नमस्कार दोस्तों दिवाली के 5 प्रमुख त्योहारों में से एक त्योहार है भैया दूज का। यह बिल्कुल रक्षाबंधन के समान ही होता है और भैया दूज का जो त्योहार है वह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इसके साथ ही इसे यम द्वितीय भी कहा जाता है। भाई बहनों के प्यार को दर्शाने वाला और उनके बीच अटूट बंधन को दिखाने वाला यह पर्व है। दोस्तों यह त्योहार खासकर भाइयों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें यदि बहनें अपने भाई के लिए कुछ विशेष उपाय करें तो भाई की तकदीर खुल जाती है, वह भाग्यशाली हो जाते हैं, यानी उनके भाग्य में कई गुना प्रबल योग बन जाते हैं। यानी अगर आपके भाई स्ट्रगल कर रहे हैं, नौकरी से संबंधित हो गया या पढ़ाई से संबंधित, तो इन सभी रुकावटें उनकी दूर हो जाती हैं और उनके लिए सफलता के द्वार खुल जाते हैं। इसलिए इस दिन चाहिए कि बहनें अपने भाई के लिए, यानी भैया दूज के त्योहार के दिन बहनें भाई के लिए यह विशेष उपाय तो अवश्य करें। परंतु इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आखिर भैया दूज मनाया क्यों जाता है, इसके पीछे क्या महत्व है। तो इसके संबंध में शास्त्रों में कथा मिलती है कि सूर्यदेव और छाया के पुत्र पुत्री यमराज तथा यमुना हैं। यमुना अक्सर अपने भाई यमराज से स्नेहवश निवेदन करती थी कि वे उनके घर आकर भोजन ग्रहण करें, परंतु यमराज तो अपने कार्यों में बिजी रहते थे। यमुना की बात को वो हर समय टाल देते थे। कार्तिक माह के शुक्ल द्वितीय को यमुना अपने द्वार पर भाई यमराज को खड़ा देख हर्ष विभोर हो जाती है, क्योंकि वे हमेशा कार्तिक माह की शुक्ल द्वितीय को घर पर आते हैं। अपने भाई को देखकर वे प्रसन्न चित्त होकर भाई का स्वागत सत्कार कर उनको भोजन करवाती हैं। एक दिन अपने बहन के अपने प्रति इतना प्यार देखकर यमराज ने बहन यमुना से कहा कि मैं तुम्हारे प्रेम, समर्पण और स्नेह से बहुत खुश हूँ, इसलिए वर मांगो। तब यमुना ने कहा, हे मेरे भाई यमराज, आप प्रतिवर्ष इस दिन मेरे यहाँ पर भोजन करने आते हैं और इस दिन मैं आपको टीका और भोजन करवाती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि यह दिन विशेष हो जाए। इस दिन कोई भी बहन अगर अपने भाई को तिलक लगाए, उन्हें भोजन कराए स्नेहपूर्ण तरीके से, तो उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रहे। आकस्मिक मृत्यु यानी कि अकाल मृत्यु जिसे कहते हैं, वह उस सभी चीज़ों का डर उससे हमेशा के लिए दूर हो जाए, उसका भाई इन सभी से मुक्त हो जाए। बहन की बात सुनकर यमदेव ने ऐसा वरदान दिया कि इस तिथि को, यानी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष द्वितीय को, जो भी बहन अपने भाई को तिलक लगाएगी और मीठा पकवान खिलाएगी, उसका भाई भय और अकाल मृत्यु से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। यानी इसका कोई भी भय उन्हें नहीं रहेगा, कोई भी डर नहीं रहेगा। इसलिए इस दिन बहनें भाई के मस्तक पर तिलक लगाकर कलावा बांधे तथा भाई के मुंह मिठाई, मिश्री, माखन आदि उन्हें खिलाएं और उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करें। दोस्तों इसके साथ ही आपको इस दिन चावल से बना कोई मीठा पदार्थ जैसे खीर इत्यादि अपने भाई को जरूर खिलाना है, क्योंकि दोस्तों इस दिन चावल से बनी चीज़ की बहुत महत्वता होती है। और ऐसे में अगर आप चावल से बनी खीर अपने भाई को खिलाती हैं तो यह उनके लिए उनके सौभाग्य में वृद्धि करता है और उन्हें हर बाधा और भय से बचा कर रखता है। इसके साथ ही एक और उपाय आपको शाम के समय खासकर करना है, जिससे न केवल भाई आपका बल्कि आप और आपका पूरा परिवार यमराज जी के अकाल मृत्यु के भय से बचा रहेगा। साथ ही ऐसे घर पर बुरी नज़र, काला जादू और कोई भी बुरी शक्ति अपना वार नहीं कर पाएगी, यानी ऐसे घर से बहुत दूर रहेगी। बस आपको रात्रि के समय यमराज के नाम का एक चौमुखा दीपक शाम के समय घर की दहलीज के बाहर रखना है। दोस्तों ध्यान रहे, अगर हो सके तो सबसे अच्छा जो दीपक बनता है वह आटे का बनता है। चौमुखा दीपक आप आटे का बनाएं तो काफ़ी बढ़िया होगा और इसको आप शाम के समय घर के दहलीज के बाहर रख दें। और इसके बाद आपको, जब आप उसको रख चुके होंगे दहलीज के बाहर, तो अपनी दोनों आंखें बंद करके हाथ जोड़ते हुए यमराज जी का यह मंत्र आपको बोलना है। यमराज जी का मंत्र है दोस्तों, ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यम प्रचोदयात्। इस मंत्र को बोलने के बाद यमराज जी से प्रार्थना करें कि हे देव, हमारे सभी विघ्न, हमारी सभी बाधा और हमारे ऊपर से कोई भी बुरी नज़र हो, कोई भी काला जादू हो, कोई भी बुरी शक्ति हो, वह सब आप हर लें। इसके बाद आप बगैर पूछे मुड़े अपने घर के अंदर आ जाएं।
दोस्तों इस उपाय से यमराज की आप पर कृपा होगी और उनके प्रभाव से कोई भी बुरी शक्ति आपके घर को और आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।